नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी मिथिला जी के जेस दरभंगा। एहि कक्षा में हम सब मैथिली पढ़ब। मैथिली वीडियो बनावे के ई प्रस्ताव थी कि छात्र लोकनि के जे छै से प्रस्ताव भेल, हुनकर इच्छा भेलै कि वीडियो जे छै से यूट्यूब पर सेहो आबक चाही, जे यूट्यूब पर 10वीं कक्षा के मैथिली के कोनो वीडियो कतौ कोनो चैनल पर नहीं छै। हम कहलिए ठीक है, ऑफलाइन तो क्लास चलते छै, जे अहाँ नजदीक के छात्र छी छात्रा छी तो ऑफलाइन आबि कऽ क्लास कर सकै छी। ठीक है, तो ऑनलाइन भी हुनकर सबके मांग छै। हम कहलिए ठीक है, जैसे अहाँ सबके ई सब जरूर इच्छा पूर्ण हैत। तो मैथिली के जे छै से 10वीं वर्ग में दूटा पुस्तक होइ छै, एगो होइ छै अरिपन आ एगो छै मिथिला विभूति। ठीक है, तो ई दुनू से प्रश्न रहे छै और साथ में व्याकरण से प्रश्न सेहो रहे छै। ठीक है, तो हम आई जे छै से अरिपन शुरू कर रहल छी। अरिपन में पहिल पाठ छै जे मिथिलाक संस्कृति सीमा। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के रचयिता छथिन रामलोचन शरण। एहिमे जे छै से अहाँ के लेखक और जे छै से हुनकर रचना सेहो पूछे छै, तो याद क लेब, लेकिन लेखक के नाम और रचना। ठीक है, तो जरूर बहुत जरूरी है। आइ के जे एक दोसर वीडियो में हम अहाँ के जे लेखक के सब नाम के और रचना हम अहाँ के बता देब। एहि वीडियो में हम रामलोचन शरण के जीवनी बुझ रहल छी, जे पहिल पाठ छै, और रामलोचन शरण की लिखे थी मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। तो आओ बुझे के प्रयास करब कि रामलोचन शरण मिथिला के गौरव पुरुष छला। ठीक है, हिनकर जन्म 1891 ईस्वी में भेल छलिन। हिनक पूर्वज मतलब भेले हिनकर वंशज कतौ के छल, जगदीशपुर शाहबाद के। ठीक, 1857 के सिपाही विद्रोह में बाबू कुंवर सिंहक राजकाज पर ओ जे प्रभाव पड़ल, तकरे परिणाम थी जे हिनकर पूर्वज जे छथिन, हिनकर पुरखा सब मिथिला आबि के बैस गेल। पुरखा मतलब भेले पूर्वज, वंशज, है ना। तो हिनकर जे पुरखा सब छै, पूर्वज सब जे छै से 1857 के सिपाही विद्रोह में मिथिला आबि के बैस गेल। मिथिला के मुजफ्फरपुर जिला में और मुजफ्फरपुर जिला के रावधर नामक गांव में जैसे आबि के बैसी गेलखिन के। तो रामलोचन शरण के पुरखा, रामलोचन शरण के जन्म मिथिले में भेल छला, रावधर गांव में। ठीक, तो हिनकर रामलोचन शरण जे छै से कुशाग्र बुद्धि के छल। कुशाग्र बुद्धि मतलब खूब तेज तराक बुद्धि। कुश एकटा कुश घास होइ छै, जे पूजा पाठ में कुश के प्रयोग कयल जाइ छै। तो ओ कुश के जे अग्रभाग कुशाग्र, कुश माने कुश आ अग्र मतलब होइ छै आगा, और ओकर कुश के आगा वाला भाग जे छै खूब तीखा होइ छै, नुकीला होइ छै, कनको ना सटो के चुभ जाय पटाक से। त तै दुआरे ओकर ओइ से तुलना केल गेलै बुद्धि के, जे तेज तराक बुद्धि वाला होइ छै ओकरा कुशाग्र बुद्धि वाला कहै छै। तो बचपन से ही तेज तराक कुशाग्र बुद्धि के छल के रामलोचन शरण, और एही कारणे जैसे अपन शिक्षक के बहुत प्रिय भ गेल छला, प्राथमिक शिक्षा से। और रामलोचन शरण जे छै से रावधर में पढ़बेटा केलक, प्राथमिक शिक्षा केलक, और दरभंगा आबि कऽ सेहो पढ़ल। दरभंगा में ओहि समय में एकटा स्कूल छलै जेकर नाम छल नॉर्थ ब्रुक स्कूल, जे अखन दरभंगा में कोनो एहन तरह के स्कूल के नाम चर्चा नहीं थिक, मुदा ओहि समय में हिनका समय में छल जे मुजफ्फरपुर से आबि कऽ अपना दरभंगा में शिक्षा ग्रहण अध्यापन केने छला। ठीक है, कोन स्कूल में? तो नॉर्थ ब्रुक स्कूल में। याद रखब, ई जैसे बहुत जरूरी प्रश्न है। और इहो याद रखब मिथिला रामलोचन शरण के जन्म और हिनकर पुरखा सब कतौ के छल, जगदीशपुर शाहबाद के छल। और हिनकर पुरखा कतौ आबि के बैस गेल, तो मिथिला में आबि के बैस गेल, मिथिला के मुजफ्फरपुर जिला में, और मुजफ्फरपुर जिला के राधर गांव में आबि के बैस गेल। ई याद रखब। ठीक है, रामलोचन शरण कुशाग्र बुद्धि के छला। ठीक, और दरभंगा के नॉर्थ ब्रुक स्कूल में सेहो अध्यापन केने छला। और अध्यापन करले के बाद जे छै से ई जैसे जखन हिनकर पढ़ाई पूर्ण भ जाय छै, ठीक, तहन ओ मास्टर बने छथिन। ठीक है, शिक्षक बने छथि, तो शिक्षक बनल और शिक्षा देव के काज सेहो केने छथिन। और ई सब काज करैत जे छै ई हिनकर जीवन परिचय भेल। और हिनकर निधन भ जाय छै 14 मई 1971 ईस्वी में। तो इहो याद रखे के बहुत जरूरी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछ दे छै 1 नंबर में, ठीक, या 2 नंबर में पूछ दे छै, जे राम पूछ लेते ना कि रामलोचन शरण के निधन कहिया भेल थी, तो ओ की जवाब दे 14 मई 1971 ईस्वी में। आ जन्म पूछ देत तो 1891 ईस्वी में। और हिनकर पुरखा कतौ के छल, जगदीशपुर शाहबाद के छल। कतौ आबि के बैस गेल, तो मिथिला में आबि के बैस गेल। कोन गांव में, कोन जिला में? तो मुजफ्फरपुर जिला में। कोन गांव में? तो रावधर गांव में। ठीक है, तो ई बात सब याद रखब, बहुत महत्वपूर्ण अछि, जे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आगे पूछी देते। ठीक है, ओकरा बाद जे छै से ई रामलोचन शरण जे ठीक है जे एकटा संस्था खोलने हिनकर इच्छा रहे, और अध्यय व्यवसाय रहे, जो हिनकर दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपन इच्छा शक्ति के बल पर जैसे एक्स्ट्रा प्रेस की स्थापना केलक। 1916 ईस्वी में एक प्रेस की स्थापना केलक। कहाँ तक केलक? दरभंगा में केलक, दरभंगा जिला में केलक।
जे दरभंगा में केलक एकटा प्रेस के स्थापना केलक, दरभंगा में पुस्तक भंडारक प्रेस के नामक स्थापना केलक, जेकर नाम रखल गेल विद्यापति प्रेस। की नाम रखल गेल? विद्यापति प्रेस। तो एहो प्रश्न याद रखब कि रामलोचन शरण जे छै से विद्यापति प्रेस के स्थापना कतऽ केलिन? तऽ दरभंगा में केलिन। और दरभंगा में केलिन कतेक ईस्वी में केलिन? तऽ 1916 ईस्वी में केलिन। एकटा संगे संगे जखन ई व्यवसाय बढ़लै तऽ ई अपना क्षेत्र बढ़ला के बाद शाखा बढ़ेलथि। तऽ शाखा बढ़ेलथि तऽ एकटा जे छै से अहाँके जे छै प्रेस पटना में सेहो खोल लेकिन के रामलोचन शरण पटना में जे खोलथि तऽ पटना में जे प्रेस खोलथि ओकर नाम रखले हिमालय प्रेस। कौन प्रेस? हिमालय प्रेस। दरभंगा के प्रेस के नाम छलै विद्यापति प्रेस और पटना में जे प्रेस खोलखिन ओकर नाम छलै हिमालय प्रेस। ई दुनू बात सेहो याद रखब बहुत जरूरी अछि एक नंबर के प्रश्न के लेल। ठीक, तो पटना में इनकर छल हिमालय प्रेस और दरभंगा में विद्यापति प्रेस। कहिया खोलि? 1916 ईस्वी में। आओ ओकरा बाद जे से पटना में पहले दरभंगा में खोल लेथिन और पटना में बाद में खोललथि। बुझलियै? 1916 ईस्वी में दरभंगा में खोलने रहा और पटना के जे से वर्णन एहिमे नहि अछि। तो हिनक बेसी ध्यान जे छल बाल साहित्य विकास पर छल। किनकर? रामलोचन शरण के बाल साहित्य विकास पर। बाल मतलब बाल से जे छात्र युवा सब जे होइ छै बच्चा सब हुनकर कि एहि समय में हुनकर बुद्धि में जे पढ़ेबै लिखेबै तऽ जे सब सेट होतै। तऽ बाल साहित्य पर हिनकर बहुत जे छै से ध्यान रहै छला, तऽ बेसी ध्यान है। बाल साहित्य विकास पर हिनकर बेसी ध्यान छल रामलोचन शरण जी के। तो कहलखिन कि व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अछि हिनकर रामलोचन शरण के। तो इहो प्रश्न रहत कि व्याकरण चंद्रोदय किनकर रचना थिक? ऑप्शन में रहत दू चारिटा लेखक के नाम आ एकटा ओहिमे रामलोचन शरण के सेहो रहत। अहाँ सब रामलोचन शरण में जे छै बोल घेरब। और दोसर थिक बालोपयोगी नामी पुस्तक पोथी। तो बालोपयोगी जे छै से किनकर रचना थिक? तो रामलोचन शरण के रचना थिक। इहो याद रखब, है ना, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अछि। कहलखिन ओ संपादन प्रकाशन कैलिन और इस सबक प्रकाशन पर संपादन केने छला के केने छला? इनके सबके रामलोचन शरण। एहि सब के देखैत रामलोचन शरण के देखैत और रामलोचन शरण जे छै से 100 से अधिक पुस्तक के जे छै से लिखी देने छलखिन, है ना। 100 से अधिक पुस्तक के जे छै से पोथी लिखने छल। ठीक, और हिनकर हिंदी में बालक सदृश पत्रिका प्रकाशित श्रेय जे छै से हिनकर जाइत अछि। रामलोचन शरण के हिंदी में जे छथिन लिखने छथिन, हिंदी में मैथिली तऽ करबे टा केलक 100 और हिंदियो में जे छथि जे हिंदी में बालक सदृश पत्रिका लिखने छथिन जे हिनके श्रेय जाइ छथिन कि रामलोचन शरण जी लिखने छथि। और एहि सब के देखैत हिनका जे छै एकटा उपाधि देल गेलै। ओ उपाधि की थिक? राय साहब के उपाधि हिनका देल गेलै। किनका? रामलोचन शरण के। तो एहो प्रश्न पूछ देत कि राय साहब के उपाधि किनका देल गेल अछि? तो रामलोचन शरण के देल गेल अछि। अब एते बात कि ई जे छै से रामलोचन शरण लिखने की छथिन? मिथिला सांस्कृतिक सीमा जे अपना सब पढ़बै, है ना। और ओ की थिक? ओ कविता थिक, कहानी थिक कि थिक? तो ई निबंध थिक। ई की लिखने थिक? निबंध थिक। तो एहन तरह के प्रश्न सेहो रहत कि मिथिला सांस्कृतिक सीमा की थिक? तो निबंध थिक, है ना। तो ई जे निबंध थिक मिथिला संस्कृति सीमा कतऽ से लेल गेल अछि? ई जे लेल गेल अछि तो परिवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। एहन तरह के प्रश्न रहत कि मैथिली सांस्कृतिक साहित्य सीमा मैथिली सांस्कृतिक सीमा कतऽ से लेल गेल अछि? तो मैथिली परिवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। एहन तरह के जैसे उत्तर एमे देबै। ठीक, जकर संपादक छथि जे मैथिली प्रवेशिका मैथिली साहित्य जे अछि ओकर संपादक के थिक? तो ओकर संपादक थिक प्रोफेसर हरिमोहन झा आ प्रोफेसर गणपति सिंह। ये याद रखब कि परिवेशिका मैथिली साहित्य के संपादक के छथिन तो प्रोफेसर हरिमोहन झा आ प्रोफेसर गणपति सिंह। ई दुनू याद से रखब। और पुस्तक भंडार लहरियासराय से प्रकाशित केने छथिन। तो मैथिली परिवेशिका मैथिली साहित्य कतऽ से प्रकाशित भेल अछि? तो पुस्तक भंडार लहरियासराय से। लहरियासराय दरभंगा में छै। लहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित भेल छथिन। दरभंगा के लहरियासराय के दरभंगा जिला के एकटा क्षेत्र छै लहरियासराय जे दरभंगा से लगले छै। जे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट छै लहरियासराय में ही छै। डीएम ऑफिस लहरियासराय में छै। एसपी ऑफिस लहरियासराय में छै, है ना। तो लहरियासराय में जे छै से प्रकाशित प्रेस छी वाला जतऽ से प्रकाशित भेल रहे कोन? परिवेशिका मैथिली साहित्य लहरियासराय से। इहो याद रखब कि कतऽ से प्रकाशित भेल रहे? तो लहरियासराय से। लहरियासराय के दरभंगा से। दरभंगा जे क्षेत्र छै दरभंगा के लहरियासराय से। ठीक,
यही निबंध में आचार्य मिथिला के सीमा के उल्लेख कयल गेल छै। आ ई मिथिला के सांस्कृतिक सीमा जे लेख छै ओमे ककर वर्णन करै छै तऽ मिथिला के सीमा के वर्णन करै। सीमा मतलब बॉर्डर है ना। विभिन्न शास्त्र पुराण और विद्वानक मत उल्लेख करैत एक भौगोलिक सीमा के निर्धारण कयने छै और विभिन्न विद्वान के मत से और विभिन्न शास्त्र भौगोलिक शास्त्र सब देखैत बहुत तरह के मत दैत जे छै से एकर जे छै से सीमा के निर्धारण कयने अछि। बौद्ध के समय में और जैन धर्म के समय में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय में की भेल कि धर्म ओकर जैसे प्रभाव क्षेत्र तक उस समय में बढ़ल जात रहे है ना, बौद्ध धर्म के जैन धर्म के। तो ओई बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारणे जे मिथिला के क्षेत्र अछि जे पश्चिम सीमा से घसै के कनिक पूर्व आबि गेल। पश्चिम वाला जे क्षेत्र छै से ओइ से घसै के उमर बौद्ध धर्म के प्रसार खूब हुए लागल और तै के कारण जे से मिथिला के सीमा कहीं घसै का पूरब चल गेल। मिथिला में बौद्ध धर्म नहीं आबो पायल कि मिथिला के लोक सब जे छै अत के संस्कृति अलग छलैया, अत ओकरा टपहे नहीं देलकै। पढ़े आगा जे छै से हिनकर मिथिला संस्कृति सीमा में बड़ नीक लागत। रुचिकर कहानी छै कि बौद्ध धर्म के मिथिला में टपहेता नहीं देलकै है ना। बौद्ध धर्म उमरे रह गेलै मगधे में, मिथिला में नहीं आ पेले। गंगा के ओही पार दक्षिणी वाली पार, एक दक्षिण तरफ मगध छै आ एहि पार उत्तरी तरफ मिथिला छै है ना। आ किछ मिथिला जैसे से झारखंड राज्य में भी चल जाय छै, देवघर वगैरह सब जैसे मिथिले में अबैया। नेपाल में सेहो मिथिला क्षेत्र तक जाय छै और पश्चिम बंगाल तक सेहो फैलल छै, नेपाल से लेकर झारखंड तक पश्चिम बंगाल तक है ना। आ गंगा के पार पर छै पूर्णिया तक। तो वो सब वर्णन हम सब पढ़ब आगा मिथिला संस्कृति में। रामलोचन शरण के परिचय थी तै द्वारे कहलखिन कि जैन और बौद्ध धर्म के समय में जैसे कहीं पश्चिम से घसै का पूर्व आबि गेल है ना। विभिन्न कारण मिथिला सीमा जैसे मिथिला सीमा वर्णन आइ काल के नहीं छै। बृहद विष्णु पुराण में हिनकर वर्णन छै, रामायण काल के छै एकर वर्णन जैसे अहाँ के वाल्मीकि रामायण में सेहो भेटत बुझलिए। तो बृहद विष्णु पुराण जे छै ओइ में मिथिला सांस्कृतिक सीमा के वर्णन छै। मिथिला आइ से नहीं छै, सदियों से छै। आइ जे कोई कहत कि मिथिला ओ नहीं, मिथिला सदियों से छै। हिनकर वर्णन बृहद विष्णु पुराण में सेहो भेटाय छै आ रामायण में वाल्मीकि रामायण में सेहो भेटाय छै। बुझ लेब पढ़ लेब, हम अहाँ के बता देबै हम प्रूफ। चलो कहलखिन जे एकटा विद्वान भेल एहि समय के जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन जे छै से मिथिला सीमा के समय संस्कृति के निर्धारण केलक इनका सीमा के। जे हुनका अनुसार मिथिला के चौहद्दी में एक अंतर आबि गेल। जे पुरान जे मिथिला छै जे बृहद विष्णु पुराण में वर्णन छै, वाल्मीकि रामायण में वर्णन छै, ओहि सीमा में और ग्रियर्सन साहब के जे सीमा जे निर्धारण केलकै ओहि में किछु अंतर आबि गेल। कि अपना हिसाब से करके आ ओइ समय में जैसे पुरान वेद सब आदि सब जे छलकै उस समय में रामायण काल में है ना, उस समय में वर्णन चले ओइ अलग तरह से आ ई सब अपना हिसाब से करके त किछु ने किछु त अंतर त आबि जाते त अंतर किछु आबि गेलै है ना। तो यही सब तथ्य कारण के विवेचन रोचक ढंग से सोदाहरण यही निबंध में कयल गेल छै। आ ई सब जे केना घसे की पूरब से पश्चिम से पूरब चल गेलै के कत तक मिथिला पहिल समय में चले विष्णु पुराण के अनुसार अखन कत तक छै, इस सब के वर्णन जे छै से एहि निबंध में प्रस्तुत निबंध में जैसे आचार्य रामलोचन शरण जे छथिन बहुत बढ़िया से समझेने छथिन और वर्णन केने छथिन। ठीक है। और रामलोचन शरण जे छले मैथिली प्रेमी छल। रामलोचन शरण मैथिली प्रेमी छल तहन एतेक रचना कर देलकै मैथिली में है ना। आ मैथिली संस्कृति के रक्षा के लेल सतत तत्पर रहै छला। मैथिली संस्कृति के रक्षा के लेल सतत तत्पर रहै छल के रामलोचन शरण है ना। तकरे परिणाम थिक ई प्रस्तुत जे निबंध जे पढ़ब हम सब से निबंध के अगला वीडियो में हम सब समझे के प्रयास करब। ई छल रामलोचन शरण के जीवनी जे याद रखब। हिनकर जन्म 1891 ईस्वी में, निधन 14 मई 1971 ईस्वी में। हिनकर पुरखा कतऽ छल जगदीशपुर शाहाबाद के कतऽ आबि के बैस गेल, मिथिला में आबि के बैस गेल। मिथिला के कतऽ बैस गेल मुजफ्फरपुर जिला में, मुजफ्फरपुर जिला के राघर गांव में। कहिया आबि के बैस गेल तऽ 1857 के सिपाही विद्रोह में आबि कऽ बैसी गेल। ठीक है। ये जैसे दूटा प्रेस के स्थापना केलक 1916 ईस्वी में दरभंगा में विद्यापति प्रेस के स्थापना केलक, पटना में हिमालय प्रेस के स्थापना केलक। ठीक है। और प्रवेशिका मैथिली साहित्य से जैसे ई निबंध ले गेल अछि मैथिली मिथिला सांस्कृतिक सीमा और अकर प्रकाशित जो रहे लहरियासराय दरभंगा से, दरभंगा के लहरियासराय स्थान से प्रकाशित भेल रहे। तो ई सब जैसे से मूल तथ्य याद रखब। ठीक, मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.